वेलकम गाइस विद माय अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के वृत्त चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो कितनी स्पर्श रेखा यानी जो रेखा इसको टच करके पार होती है। ठीक है, तो एक खींच सकते हैं, दो खींच सकते हैं, 3, 4, ऐसे हम लोग बहुत सारे टच करके रेखा खींच सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनेक खींच सकते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है ना। तो यहाँ पे बोला कि एक वृत्त है, इसमें एक रेखा खींची गई स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा की कितनी समांतर हो सकती है, तो इस एक रेखा से एक ही समांतर हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एक रेखा ये, तो दो समांतर रेखा यहाँ पे हो सकती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अगर ये एक सर्कल है, वृत्त है, और इसको अगर कोई रेखा स्पर्श करके जा रही है तो कितने बिंदु में काटेगी, तो एक बिंदु में। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो जो भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा यानी टच करके पार होगा तो उस रेखा को हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त है और एक रेखा क्या कर रहा है, उसको दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा। क्या रेखा कहेंगे हम लोग, छेदक रेखा, जो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10, मान लीजिए आर है, त्रिज्या कितना है 10 है। ठीक है, अब इसमें से दो समांतर रेखा पार हो रहा है। दो समांतर रेखा के बीच में ये जो दूरी है, ए और बी, इसकी दूरी कितनी होगी, तो ये इसकी त्रिज्या होगी, ये भी इसकी त्रिज्या होगी। हम लोग जानते हैं ये क्या होगा, इसका डायमीटर यानी कि व्यास, और व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या यानी रेडियस। तो व्यास क्या हो गया, तो 2 गुना 10 यानी 20, यानी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक बिंदु पर, ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ है, उसके मान लो कोई बिंदु दे दिया, इससे कितने रेखा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इससे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। ठीक है, तो बाह्य बिंदु मान लीजिए एक रेखा वृत्त है ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त है, उसमें बाहर में कोई एक बिंदु दिया, तो इससे कितने भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि इससे एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं और इससे एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं, यानी टोटल 2 स्पर्श रेखा हम लोग इससे खींच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त को स्पर्श रेखा उसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उभय स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो यानी कि वृत्त को जहाँ पे स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। यदि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है एक वृत्त है, वृत्त के दो समांतर रेखा स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि इसके स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, यानी इस दूरी को टोटल कितना है, तो 10 बोला है। ठीक है, ए और बी, इसका दूरी कितना है, 10 है। तो ए बी क्या है, व्यास है, तो व्यास हमारा दिया है 10, हमें बोला है त्रिज्या निकालने। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी कि 10/2 यानी कि 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है। ठीक है, तो क्या होता है, तो बोला स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर, मान लीजिए एक सर्कल है, 11 नंबर का एक सर्कल है, तो उसमें एक स्पर्श बिंदु जा रहा है और यहाँ पे हम लोग रेडियस से खींच देते हैं, तो क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा पे त्रिज्या अगर हम लोग खींचते हैं तो ये एक लंब हो जाता है, लंब यानी 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर किसी भी बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो बोल रहा है एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर कौन से बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा कौन सी दूरी होगी, सबसे सामने दूरी कौन सा होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे टच करेगा, तो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे स्थित, यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श बिंदु है, जहाँ पे स्पर्श करेगा, अगर बिंदु हम लोग यहाँ लेते हैं तो इसको दूरी बढ़ जाता है ना, तो कौन सा कम दूरी होगा, तो जहाँ पे स्पर्श होगा यानी स्पर्श बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 13,
वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है? अब एक वृत्त है ना। अब वृत्त का ये व्यास है। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है। अब जहाँ पे व्यास खत्म होता है वहाँ पे यहाँ पे एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया, तो दोनों रेखा क्या होगा? हमेशा दोनों रेखा समांतर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती। कह रहा है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है ना। एक वृत्त है, इससे क्या हुआ कि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 5 है ना। बोल रहा है कि P पर स्पर्श रेखा, यहाँ बिंदु P है, यहाँ पे स्पर्श रेखा PQ खींचा जाता है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचते हम लोग PQ है ना। बोल रहा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। O से Q ऐसा मिलता है कि ये 12 हो जाता है, ये 12 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि PQ का लंबाई, इसका हम लोग लंबाई निकालना, PQ का लंबाई निकालना कि क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री है, तो इसका लंबाई कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस क्या होता है? तो हम लोग देख रहे हैं ये H है, ये P है, ये B है। तो हम लोग P बराबर √H² माइनस B², इस फॉर्मूला से हम लोग बना देंगे। अब हमारा H कितना है? H 12 का स्क्वायर माइनस B हमारा 5 का स्क्वायर है ना। 144 माइनस 25, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा हो जाएगा √119, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में OP 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। PA देख रहे हैं OP 5 सेंटीमीटर है, PA हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर, OA की लंबाई निकाले। तो ये हम लोग जान रहे हैं 90 डिग्री के सामने ये H है, ठीक है। ये हमारा P मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं। B निकालने के लिए क्या होगा? H² माइनस P² का अंडर, ठीक है। अब क्या होगा? H कितना है हमारा? तो हमारा H है 5, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 अंडर रूट। तो 25 में 9 घटाएंगे तो 16 अंडर रूट 16, यानी हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।